नमो अर्हन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम्म वयन पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 5वां लंब चल रहा है और इसमें बहुत ही सुंदर कथानक कल हमने सुना था। यहाँ जीवनधर कुमार जो काष्टांगार के द्वारा बंधी बनाए गए, उनके जीवनधर कुमार के पिता ने अपनी सज्जनता के कारण राजाज्ञा का पालन करवाते हुए अपने पुत्र को स्वयं बंदी बनाकर और राज दरबार में भेज दिया। लेकिन काष्टांगार ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और उसने उन्हें मारने का आदेश दिया। तब जो कुत्ते का जीव यक्षेंद्र हुआ था, वह अपने उपकारी का प्रत्युपकार करने के लिए जीवनधर कुमार के स्मरण मात्र से ही उपस्थित हुआ और तत्काल वहां से उनको उठा के ले गया। जीवनधर कुमार के प्राणों की रक्षा तो हो गई, लेकिन यहाँ नगरवासियों को तो मालूम नहीं है, प्रजाजनों को नहीं मालूम, उनके माता पिता को नहीं मालूम, उनके जो मित्र हैं, उनके भाई हैं नंदाढ़, उनको भी नहीं पता कि क्या हुआ होगा। बस उन्हें तो ये पता है कि जीवनधर कुमार को बंदी बना के राज दरबार में उपस्थित किया गया। तो वहां क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। सभी काष्टांगार को दुष्ट कहते हैं और भाई थे और मित्र थे, वो युद्ध की तैयारी करने लग जाते हैं, युद्ध को तैयार हो जाते हैं। माता पिता समता भाव रखते हैं, उन्हें मुनि के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। उनने मुनिराज से जो दिव्य ध्वनि में सुना था, मुनिराज से जो उपदेश में सुना था, दिव्य ध्वनि तो भगवान की तीर्थंकर की होती है। मुनिराज से उन्होंने जो उपदेश में सुना था कि जीवनधर कुमार एक महापुरुष हैं, पुण्यशाली हैं, वह तो चरम शरीरी हैं, इत्यादि बातें सुनी थी। तो उन्हें विश्वास था कि जीवनधर कुमार को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आई होगी, वो सुरक्षित होंगे, जीवित होंगे। ऐसा जानकर उन्होंने समता भाव रखा। ऐसी सबकी प्रतिक्रिया आई।
फिर यहाँ आचार्य ने सज्जनता और दुर्जनता का लक्षण भी बताया। दुर्जनता जो दिखाई दी है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण काष्टांगार, और सज्जनता का उदाहरण जीवनधर कुमार, उनके माता पिता, उनके और जो मित्र मतलब देव यक्षेंद्र, वह इनके सज्जनता के उदाहरण हैं। सज्जन व्यक्ति वह होता है जो अन्य सज्जनों के गुणों को पहचान लेता है और उनके गुणों का सम्मान करता है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, वो व्यक्ति सज्जन होता है। तो ऐसी सभी चर्चाएं यहाँ पर हुई। उसके बाद अब जीवनधर कुमार की क्या प्रतिक्रिया हुई वो भी बताया था कि जीवनधर कुमार को ना हर्ष हुआ ना विषाद हुआ। काष्टांगार ने जो उनके साथ दुष्ट व्यवहार किया उससे उनको विषाद नहीं हुआ, और यक्षेंद्र ने जो उनकी रक्षा की उससे उन्हें हर्ष नहीं हुआ। उन्होंने ये समझा ये सब पूर्वकृत कर्मों के उदय हैं। पाप और पुण्य के पुण्य जो कर्म किए थे उनका उदय आ रहा है, और वह उदय किसी से टाला नहीं जा सकता। इसलिए वो पुण्य पाप के उदय आए और उसका फल भोगा, इस बात को उन्होंने जान लिया, और उस बात को जान के उन्होंने समता भाव धारण किया। ये सब चर्चा यहाँ पर आई। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 254, और यहाँ पर 10वीं उपकथा है, जहाँ पर यक्षेंद्र जीवनधर कुमार के साथ किस तरह से सद्व्यवहार करता है वह सब यहाँ पर बताया गया है। बहुत सुंदर कथा है। उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं, बड़ा जोरदार प्रसंग है, तो वो यहाँ हम मूल में ही पढ़ते हैं। इसके अनंतर यक्षेंद्र ने चंद्रोदय नाम के पर्वत पर स्थित अपने निवास स्थान पर जीवनधर कुमार को ले जाकर उनका अभिषेक किया। क्या किया? यक्षेंद्र ने जीवनधर कुमार का अभिषेक किया। यह अभिषेक जो होता है वह बड़ा ही आदरपूर्ण होता है। हम जिसका अभिषेक करते हैं तो मतलब हम उसका अति सम्मान करते हैं, ठीक है। तो जैसे हर अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अभिषेक होते हैं। भगवान जिनेंद्र का, बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। ऐसे जिन प्रतिमा का तो प्रक्षाल ही होता है, लेकिन अभिषेक कहने का व्यवहार है, ऐसा प्रचलन बन गया कि उसको अभिषेक कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रक्षाल होता है प्रतिमा जी का, जिन प्रतिमा का प्रक्षाल होता है, ठीक है। और राज्याभिषेक होता है, ठीक है। विवाह के समय में जैसे कि जीवनधर कुमार के ऊपर जलधारा छोड़ दी थी, हैं, अभिषेक करने लगे थे उनके वो नंदगोप, ध्यान होगा। और यहाँ पर ये यक्षेंद्र ने उनका अभिषेक किया। तो अलग अलग प्रसंग में अभिषेक किया जाता है, उसमें सम्मान का भाव होता है, आदर का भाव होता है, वही यहाँ प्रतिपादित किया गया है। यक्षेंद्र का नाम क्या बताया यहाँ पर? सुदर्शन। यक्षेंद्र का नाम बताया सुदर्शन। और यक्षेंद्र का जो स्थान है वो कौन सा स्थान बताया? अभी कौन सा स्थान बताया? कि चंद्रोदय नाम का पर्वत, चंद्रोदय पर्वत पर यक्षेंद्र का स्थान था। देखिए, ये व्यंतर जाति के जो देव होते हैं ये यहीं मध्यलोक में ही रहते हैं। जो हम कहते हैं देव बन गया, तो देव बन गया तो हम समझते सब स्वर्ग में ही चले गए, कि नहीं, स्वर्ग में जो जाते हैं वो वैमानिक देव होते हैं, विमानवासी। जैसे सौधर्म, एहसान, सानंद कुमार, महेंद्र आदि जो स्वर्ग है ना, वो स्वर्ग 16 स्वर्ग, फिर 9 गिरिवेक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान, ये सब होते हैं। तो ये विमानवासी देव होते हैं। कल्पवासी और कल्पोपन्न और कल्पातीत, ये ऐसे भेद हैं उसमें। बाकी जो 3 जाति के देव हैं, ज्योतिषी देव, तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक आदि,
ये यहाँ ये भी मध्यलोकी ही है ना। तो ऊपर जो दिखते हैं इनमें वो निवास करते हैं। और भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? भवनवासी देव इस धरती के नीचे, धरती के नीचे जो ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसके 3 भाग हैं। क्या आरोही, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। हर भाग, सुतांश, पंख भाग और अबहुल भाग। हर भाग तक सुमेरु पर्वत की नींव है। सुमेरु पर्वत जो नीचे तक है तो कहां तक है? हर भाग तक है, 1000 योजन नीचे। तो वहां वो सुमेरु पर्वत की नींव है। उस सुमेरु पर्वत के अन्य जो जगह हैं अगल बगल में, और जगह बहुत सारी, तो उसमें 9 जाति के भवनवासी देव रहते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, उनमें 9 प्रकार के भवनवासी देव तो हर भाग में रहते हैं। और बाकी उसके बाद है पंख भाग। तो पंख भाग में असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। और अबहुल भाग में नारकी जीव रहते हैं। प्रथम नरक के जो नारकी हैं वो अबहुल भाग में रहते हैं। उसके बाद फिर जो नीचे नीचे की पृथ्वियां हैं उन सब में दूसरा नरक भूमि, तीसरी नरक भूमि, चौथी नरक भूमि, 7वीं नरक भूमि, ऐसे 7 नरक भूमियों तक नारकी ही रहते हैं। समझ आया? अबहुल भाग से लेके नीचे तक सब नारकी। तो ये भवनवासी देवों की बात कही कि कहाँ रहते हैं। और जो व्यंतर रहते हैं वो सब मध्यलोक में, यहीं तिर्यक लोक में यहाँ वहां ही घूमते रहते हैं। कोई पर्वतों पर रहता है, तो कोई वृक्षों पर रहता है, कोई बावड़ियों में रहता है ना। सबके अपने अपने ठिकाने हैं, अपने अपने निवास स्थान हैं। जिस तरह का पुण्यशाली वो देव होगा उस तरह का उसका सम्मानजनक स्थान होगा। हमें लगता है कि सब देव बन गए तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत महान ही बन गए। लेकिन देव भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। कई देव ऐसे भी होते हैं जो सेवा करते हैं अन्य देवों की। जो बड़े देव होते हैं ना, इंद्र होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो उनको पंखा झुलाते हैं, ऐसे ऐसे उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। उनके लिए वाहन बनते हैं, वाहन का रूप धारण करना पड़ता है। अभिजात जाति के जो देव होते हैं ना, उनसे कहा जाता है वाहन बनने के लिए, तो बन जाते हैं। ये ऐरावत हाथी कौन है? ये अभिजात जाति के देव हैं। समोषण रूप कौन परिणमित होता है? ये भी अभिजात जाति के देव हैं। ये देव लोग ही परिणमित होते हैं इस रूप, उनकी ही विक्रिया है ये। ठीक है? तो ये इस तरह ये व्यंतर जाति के देव थे, यक्ष, उनका नाम सुदर्शन, और मध्यलोक में ही रहते। और उनके उस पर्वत का नाम था चंद्रोदय। चंद्रोदय पर्वत पर यक्षेंद्र, यक्षों का इंद्र, व्यंतर जाति की जो 8 जातियां हैं व्यंतर देव की, उन 8 जातियों में एक यक्ष जाति है। और उसके जो स्वामी हैं, मतलब कई यक्षों के जो स्वामी हैं, इंद्र हैं, वह यक्षेंद्र, सुदर्शन नाम के यक्षेंद्र हुए। तो वो चंद्रोदय पर्वत पर अपने निवास स्थान पर जीवनधर कुमार को ले गए और वहां पर योग उच्चासन पर विराजमान करके उनका अभिषेक किया। ठीक है? और फिर क्या हुआ आगे? आगे देखिए, बहुत सुंदर नीति है। देखिए आगे, विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। पुण्योदय से विपत्ति भी संपत्ति का कारण हो जाती है। वहां पर और भी, और की तो गणना ही क्या है। विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, और की तो गणना ही क्या, मतलब और की तो क्या बात करें, और की तो क्या गिनती करें। संपत्ति तो संपत्ति रहेगी, बड़ी संपत्ति बन जाएगी, लेकिन विपत्ति भी संपत्ति बन जाती पुण्य का उदय आने पर। निश्चय से संसार को तप्तायमान करता हुआ सूर्य कमल दलों में विकास रूपी लक्ष्मी को कर देता है। देखो, सूर्य तो वैसे सारी दुनिया को तपाता है, लेकिन कमलों को खिलाता है। कमल उसमें खिल जाते हैं।
तो दुनिया के जो विपत्ति है वो कमल के लिए संपत्ति है। समझ में आया? विपत्ति और संपत्ति। विपत्ति मतलब संकट और संपत्ति मतलब उसके लिए अनुकूलता, है ना, उपहार, अच्छा होना उसके साथ। तो यद्यपि काष्ठांगार ने तो जीवनधर कुमार का बुराई किया था, लेकिन वो यक्षेंद्र इनको लेके आ गया है और उनका अभिषेक कर रहा है। यक्षों का स्वामी है वो, बड़ा देव, वो उनका स्वागत कर रहा है। और अभी देखना उनका स्वागत करेगा, सत्कार करेगा और सारी और भी क्या करेगा, उनके लिए क्या क्या प्रदान करेगा, उपहार देगा वो। इससे उनकी शक्ति और बढ़ेगी जीवनधर कुमार की, वो सभी बातें आएंगी। मतलब विपत्ति भी उनके लिए संपत्ति बन गई। जैसे सूर्य सारी दुनिया को तपाता है लेकिन कमल उसमें ही विकसित हो जाते हैं, ऐसे ही पाप का उदय आया तो जीवनधर कुमार को ऐसा संकट झेलना पड़ा, लेकिन पुण्य का उदय आया तो वह संकट भी उनके लिए एक अवसर लेके आया, एक अवसर लेके आया। जैसे अभी कह रहे हैं ना, ये महामारी का संकट आया तो हम उसको अवसर में बदलेंगे। हैं, कई लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी, जो बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, है ना, उनने ऐसे समय में भी उस संकट को भी अवसर का रूप, अवसर के रूप में बदल दिया होगा। ठीक है। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, जब वो अज्ञातवास में थे, तो कहते हैं कि हम अज्ञातवास में क्या छिपते ही रहें बस, और ये तड़पते ही रहें कि कब हम अज्ञातवास समाप्त करें और युद्ध करें फिर, और इन कौरवों को सबक सिखाएं। तो कहते हैं कौन कह रहा है कि तुम यही करते रहो, ये गुस्साई होते रहो कि कब मैं अज्ञातवास समाप्त हो और कब हम उनके ऊपर आक्रमण करें, कब बदला लें, ये सोचते रहो और दुखी होते रहो। ये क्यों, ये कौन कहता है आपसे कि अब ये जो संकट का काल है इसमें तुम साधना करो, कई विद्याएं सिद्ध करो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, तो जब वो अवसर आएगा तो फिर तुम अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करना और विजय प्राप्त करना। ऐसे ही जीवन में जो हमारे संकट के काल आते हैं उनमें यदि हम बुद्धि को संतुलित रख के योजना बनाएं, अपने उपाय ढूंढें, तो निश्चित रूप से वो संकट को हम अवसर में बदल सकते हैं। और इसके लिए चाहिए पुण्य का उदय। पुण्य का उदय आता है तो संपत्ति, विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। ये बात यहाँ कही है। जैसे समस्त संसार को संतप्त करने वाला सूर्य भी कमलों की कलियों को विकसित करता है, वैसे ही पूर्ववत पुण्य कर्म का उदय हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। फिर अन्य अनुकूल बातों का क्या कहना, अर्थात पुण्योदय से सर्वत्र और सब प्रकार का सुख ही सुख प्राप्त होता है, प्रतिकूलताएं नाम मात्र को भी नहीं रहती। अब देखिए क्या किया इस यक्षेंद्र ने, क्षीर सागर के जल की धारा से जीवनधर कुमार का अभिषेक करके इस प्रकार कहा कि आपने मुझ कुत्ते के जीव को पवित्र किया, इसलिए आप पवित्र हो। कि कुत्ते की पर्याप्त, कुत्ता हमें बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, इतने दिन से बोल रहे हैं तो बोलने में भी कैसा लगता है, कुत्ता 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 बोल रहे हो, है ना, मतलब कितनी तुच्छ पर्याय है वो। लेकिन उस पर्याय वाले को भी जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र से पवित्र कर दिया। ठीक है, और यक्षों का स्वामी बन गया वो। तो वो कह रहे हैं अब हम आपको पवित्र कर रहे हैं, आप अति पवित्र हो, इसीलिए हम आपका अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहां नीचे लिखा है अतः आप मेरे लिए सदैव वंदनीय हैं। देखो यक्षेंद्र सुदर्शन ने क्षीर सागर के जल से जीवनधर कुमार का अभिषेक करके उनसे कहा कि हे मान्यवर जीवनधर कुमार, आपने मुझे पूर्व पर्याय पूर्व कुत्ते के जीव को पवित्र यक्षेंद्र देव बनाया है, अतः आप मेरे लिए सदैव वंदनीय हैं। अब देखिए अब क्या किया उसने, यक्षेंद्र ने
इसके अनंतर उस यक्षेंद्र ने जीवनधर कुमार को इच्छा के अनुसार रूप बनाने में, गान विद्या में और सर्प का विष दूर करने में समर्थ ऐसे 3 मंत्रों का उपदेश दिया, अर्थात 3 मंत्र सिखाए। कौन कौन से मंत्र सिखाया आरोही? जीवनधर कुमार को यक्षेंद्र ने 3 मंत्र दिए। देखो, देर नहीं करते हैं उपकारी, मतलब प्रत्युपकार करने में जो लोग होते हैं वो देर नहीं करते। अवसर मिला है उनको सेवा करने का जीवनधर कुमार की, तो अभी तो उस समय तो अवसर ही नहीं दे रहे थे जीवनधर कुमार। अब बड़ी मुश्किल से अवसर आया है तो पूरा जल्दी से फटाफट उनके लिए जो कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो उनका अभिषेक किया, उनकी स्तुति की, प्रशंसा की, वंदनीय कहा, और उसके बाद उनको तत्काल 3 मंत्र दिए, 3 मंत्र सिखाए। कौन कौन से? अभिषेक करने के उपरांत यक्षेंद्र सुदर्शन ने जीवनधर कुमार को काम रूप विद्या, अर्थात इच्छानुसार रूप परिवर्तन करना, ये रूप परिवर्तनी विद्या होती है कि वो चाहें कि कौन सा रूप बनाना है तो उस तरह का रूप बना लेंगे। ये रूप परिवर्तनी नाम की विद्या जीवनधर कुमार को यक्षेंद्र ने सिखाई। ठीक है। अब दूसरी है गायन विद्या, गान विद्या में निपुणता। तो अब वो जो गाएंगे तो गाने का स्वर सुन के लोग सम्मोहित हो जाएंगे, ऐसी गान विद्या, मधुर गायन कर सकते हैं, ऐसे गान विद्या में निपुण बनाया। तीसरा, विष हाने, अर्थात सभी प्रकार के विषयों को दूर करने वाले कोई भी विष हो, सांप का विष हो या कोई बिच्छू का हो या जो भी हो, अनेक कीड़े मकोड़े जो भी जीवों के विष होते होंगे, किसी भी प्रकार का विष हो, जहर हो, उसको उतारने में वो मंत्र समर्थ है। ऐसे 3 मंत्र दिए, एक रूप परिवर्तन, दूसरा गान विद्या, गायन की विद्या, और तीसरा विष हानि, विष जहर उतारने वाला मंत्र। ये 3 मंत्र दिए यक्षेंद्र ने जीवनधर कुमार को। आदर पूर्वक, क्या लिखा है? ये 3 मंत्र अत्यंत आदर पूर्वक प्रदान किए। जीवनधर कुमार ने उनका ऐसा उपकार किया है कि वो कितना, जो भी कुछ है वो सब देना चाहता है ना, कितना उनका प्रत्युपकार किया जाए वो ऐसी कोशिश करते। ये होते सज्जन लोग, है ना। उपकारी का प्रत्युपकार कैसे किया जाए। एक घटना और घटी थी। उनके गुरु आर्य नंदी, उनका भी तो उपकार किया था ना जीवनधर कुमार ने, कि उनके जो भस्म व्याधि रोग था तो उनको आहार कराया, पहले तो खूब आज भोजन कराया, उसके बाद अपना ही बनाया हुआ जो ग्रास था वो ऐसा बड़े स्नेह पूर्वक दिया, और उस स्नेह पूर्वक दिए गए आहार को, ग्रास को जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया, उनका रोग समाप्त हो गया। तो अब उन्होंने सोचा ये बड़े ही लंबे काल से ये बीमारी थी और ये इससे हमारा तप भी छूट गया और अब ये समाप्त हुई है बीमारी, तो अब मैं इस उपकारी का क्या प्रत्युपकार करूं। और उन्होंने उनको ज्ञान दान दिया, और उनने कोई सोचा नहीं था कि मैं इसका उपकार कर रहा हूं, इनका उपकार कर रहा हूं तो ये मुझे कुछ देंगे। ऐसे होते सज्जन। ऐसे कुत्ते के जीव को, कुत्ते के पर्याय में जो था उसको कोई ये सोच के थोड़ी कहा था कि इसको मैं इसका उपकार करूंगा तो ये भी मेरा कुछ करेगा। उनने तो उस जीव का भला करने का भाव किया और उस यक्षेंद्र ने इनके लिए जो कर सकता था, पहले तो खूब स्तुति की, खूब उपकार माना, और सोच लीजिए जैसे ही उनने याद किया और वैसे ही हाजिर हो गया और उठा के ले आया। तो आप सोचिए प्रति समय वो ध्यान रखता था अपने उपकारी का। जीवनधर कुमार का वो हर समय ध्यान रखता था कि हमारे जो महान उपकारी हैं उनकी क्या क्या स्थितियां हो रही हैं,
उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है जीवन में, ऐसा। तो इस तरह ये सज्जनों के लक्षण हैं कि वो अवसर ढूंढते हैं कि इनने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, अब मैं इनके लिए क्या करूं, वो अवसर ढूंढते हैं और विनय पूर्वक, आदर पूर्वक वो उनके लिए कार्य करते हैं। ये नहीं है कि मैंने ये कर दिया, 3 मंत्र दे दिए तो उपकार चुक गया। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं चुक गया, कोई ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। तो ऐसा ये यहाँ पर बड़े ही आदर पूर्वक उन्होंने 3 मंत्र जीवनधर कुमार के दिए हैं। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। हे पवित्र आत्मन, यक्षेंद्र बोल रहा, हे पवित्र आत्मन, तुम 1 वर्ष में राजाओं के प्रधान पद पर प्रवेश करोगे। क्या भविष्य को जान लेते हैं ना, देवों के अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में पूर्व भाव भी दिख जाते हैं और आगामी भाव भी दिख जाते हैं। तो आगामी जन्मों तक की बात जान सकते हैं, तो इसी जन्म के 1 वर्ष बाद की बात नहीं जान पाएंगे, इस भाव की क्या बात है। तो उन्होंने यक्षेंद्र ने जीवनधर कुमार के वर्तमान भाव को जाना और वर्तमान भाव में वो 1 वर्ष बाद कई राजाओं के स्वामी बनने वाले हैं, ये बात उन्होंने जान ली और जीवनधर कुमार को बताई। और क्या कहा, फिर कुछ समय के अनंतर मोक्ष के ही अधिकारी हो गए। इस प्रकार उस यक्षेंद्र ने कहा कि पहले तो जीवनधर कुमार को यह बताया कि इस जन्म में आप क्या विशेष उपलब्धि प्राप्त करेंगे। आप कई राजाओं के स्वामी बनोगे, राजाधिराज बनोगे, 1 वर्ष बाद ये उपलब्धि होने वाली है आपको। और इसके बाद अंत में क्या होगा कि आप मोक्ष के अधिकारी बनोगे, मतलब इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हो। ऐसा उसने, यक्षेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जान के जीवनधर कुमार को बताया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सर्व प्रकार से उस यक्षेंद्र से निरंतर सम्मानीय जीवनधर कुमार को अन्य देशों को देखने की इच्छा हुई। अब 1 वर्ष बाद ये होना है ना, तो उसके अनुरूप भी तो अनुरूप बुद्धि भी तो चलेगी। तो अन्य देशों में जाने का विचार किया है। तो वहां जब जहां जहां जाएंगे वहीं उनका विवाह होगा। कोई ना कोई राजा उनको आधा आधा राज्य देंगे और अपनी कन्या भी देंगे, विवाह कराएंगे उनका। और उसके बाद इतने सारे राजा उनके साथ हो जाएंगे। और फिर ऐसे जब बहुत सारे राजा उनके साथ हो जाएंगे, फिर वो काष्ठांगार पर आक्रमण करेंगे और काष्ठांगार को हटाएंगे वहां से और स्वयं राजा बनेंगे। तो बहुत सारे राजाओं के वो राजा होंगे, ऐसे राजाधिराज बनने वाले हैं। ये बात यक्षेंद्र ने बताई है। और उसी के अनुरूप अपने आप ही जीवनधर कुमार को अब क्या इच्छा हुई कि मैं अन्य देशों के लिए जाऊं, भ्रमण करने के लिए जाएंगे तभी तो ये सब काम होगा, है ना। तो निश्चय से होनहार के अनुसार ही विचार होते हैं। भव्याधीनम ही मानसम, लिखा है ना ये यहाँ पर, भव्याधीनम ही मानसम। मन जो है भवितव्य के अधीन होता है, उस तरह का ही मन होने लग जाता है हमारा। जैसा हमारा होना होता है उस तरह के ही हमारे विचार होते हैं। तादृशी जायते विद्या बुद्धि, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। एक श्लोक है, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायेपि तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। जैसा होना होता है वैसे ही बुद्धि चलती है,
वैसे ही विचार आते हैं, वैसे ही निमित्त बनते हैं, है ना, और वैसे ही वो सारे प्रयत्न होते हैं और वैसा ही हो जाता है। ऐसे ही जीवनधर कुमार को भी इस जो होने योग्य है उसके अनुरूप ही विचार आना शुरू हो गए। निश्चय से होनहार के अनुसार ही विचार होते हैं। ये छोटी सी सूक्ति है, याद करना है। भाव्याधीनम ही मानसम। इसके बाद क्या हुआ? हित के चाहने वाले उस देव ने भी बुद्धिमान उन जीवनधर कुमार की इच्छा को जानकर अनुमति दी कि जब जीवनधर कुमार ने कहा होगा कि अब मैं अनेक देशों की यात्रा के लिए जाना चाहता हूं, तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और यक्षेंद्र ने कहा कि बिल्कुल आप पधारें, ठीक है ना, इस तरह अनुमति दी। निश्चय से देव द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित तीनों काल के पदार्थों को जानने वाले होते हैं। ये वो जानते थे कि इनकी जो इच्छा हो रही है उसके इसके बाद होने क्या होने वाला है। उन्हें सब, जब 1 वर्ष बाद जब तुम वो राजाओं के राजा बनने वाले हैं, तो उन्हें ये भी तो दिख रहा है कि नहीं कि किस तरह वो राजाओं के राजा बनने वाले। तो उन्होंने सब जान के और तत्काल उनको अनुमति दी और कहा कि हाँ ठीक है, पधारिए, है ना, इस तरह से उनको कहा। फिर क्या हुआ? इसके अनंतर इस प्रकार जाने के मार्ग के वृत्तांत को प्राप्त कर सुदर्शन यक्ष की अनुमति सहित वे जीवनधर कुमार वहां से चले गए। निश्चय से हित करना ही मित्रता कहलाती है। हितकृतत्वम ही मित्रता, हितकृतत्वम ही मित्रता, हित करना ही मित्रता है। मित्रता किसे कहते हैं? कि अपने मित्र का भला करना ही मित्रता है, ठीक है। और वही मित्रता का परिचय यक्षेंद्र ने दिया है। और हित कृतत्वम ही मित्रता, इस तरह ये सूक्ति बन गई, सूक्ति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? इन जीवनधर कुमार ने भय रहित इधर उधर अकेले विहार किया। अकेले ही निकल पड़े हैं, ये नहीं क्या यक्षेंद्र ने सहारा दिया तो यक्षेंद्र को भी साथ में ले चले हैं ऐसा नहीं किया, बल्कि अकेले ही यात्रा पे निकल गए हैं और लंबे लंबे कदम रखते हुए और अपने चले जा रहे हैं। जहां जिस तरफ उनको जाने का मन है उस तरफ जा रहे हैं। और फिर क्या क्या घटनाएं बीच बीच में घटने वाली हैं, वो सब यहाँ पर बताई जाएंगी। निश्चय से अपने पराक्रम से सहित पुरुषों को सिंहों की तरह भय नहीं होता है। जो पराक्रमी पुरुष होते हैं वो शेर की तरह होते हैं, ठीक है। उनको भय नहीं होता किसी से। जैसे कि जंगल में वह शेर निर्भय होकर घूमता है, ऐसे ही जो पराक्रमी लोग होते हैं, वीर होते हैं, वो भी अकेले ही घूमने लग जाते हैं, अकेले ही चल पड़ते हैं। उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई सहारा दे, कोई सहाय करे, कोई हमारी रक्षा करने वाला हो, या हमारा क्या होगा वहां जंगल में हाथी मिल गए तो क्या होगा, शेर मिल गए तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। ऐसे कमजोर विचार नहीं होते वीरों के, ठीक है ना। ऐसे वीरतापूर्ण विचार होते हैं। देखो फिर क्या हुआ? इस तरह जीवनधर कुमार निकल गए हैं अकेले ही यात्रा पर। पराक्रमी सिंह के समान अपने पराक्रम से ही रक्षित पुरुषों को किसी का भय नहीं रहता है। यहाँ लिखा है, निर्बल व्यक्ति को ही दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है, वे ही दूसरों का साथ चाहते हैं। और जीवनधर कुमार तो स्वयं
सिंह की तरह पराक्रमी और समर्थ हैं, ठीक है, अतः वे निर्भय होकर अपने इच्छित स्थानों की यात्रा अकेले ही सहजता से करने लगे। फिर क्या हुआ? अकेले जितेंद्रिय उन जीवनधर कुमार को कभी भी उद्वेग नहीं हुआ। अकेले हैं तो कोई अंदर में कोई तरह के उद्वेग मतलब विकार ना, कोई तरह के दुख तकलीफें, अरे यहाँ पर जंगल में चलना पड़ रहा है कि रास्तों में कंकड़ है कि पत्थर है कि क्या है, ये कुछ नहीं, अपने मस्ती से पूरे वीरता पूर्वक साहस के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सुंदर ये नीति है, निश्चय से अज्ञानी मूर्ख पुरुषों के ही संपत्ति विपत्ति के लेस मात्र से चित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है। जो मूर्ख होते हैं, जो कायर होते हैं, उनको ही छोटी छोटी समस्याएं आई और विकार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, वो दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो धैर्यवान होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सहनशील होते हैं। उन्हें ये छोटी मोटी जो बाधाएं हैं जीवन में आने वाली, वो प्रभावित नहीं कर पाती। बड़ी बड़ी बाधाएं जब प्रभावित नहीं कर पाती, छोटी मोटी क्या प्रभावित करेंगी? ये तो सब अज्ञानियों को प्रभावित करती है। यहाँ लिखा है, मूर्ख तथा अज्ञानी को ही अत्यल्प संपत्ति और विपत्ति में हर्ष विषाद हुआ करते हैं, ज्ञानी को नहीं। यहाँ विशेष अर्थ में लिखा है कि ये कहानी पूर्व की, जीवनधर कुमार गुरुवर आर्य नंदी के सर्वोत्तम शिष्य थे। वे श्रेष्ठतम विद्वान और तत्वज्ञानी महापुरुष थे। ऐसे महामानव ज्ञानी के जीवन में हर्ष विषाद उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे प्रकाश के पास अंधेरा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार निर्भय एवं वीर जीवनधर कुमार के पास आने में भय को भी भय लगता था, भय को भी भय लगता था कि कैसे आए इनके पास। अब देखिए क्या घटना घटी हो। इसी वन में इन पूज्य जीवनधर कुमार ने वन की अग्नि से घिरे हुए और जलते हुए हाथियों को देखकर उन्हें बचाने की इच्छा की। क्या हुआ? प्रतिष्ठा। जीवनधर कुमार आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर क्या घटना घटी कि वहां जंगल मिला, और जंगल में क्या हुआ कि भयानक दावाग्नि जली हुई थी। जंगल की आग, दावाग्नि मतलब जंगल की आग, जंगल में आग लगी हुई थी और जंगल की आग से हाथी जल रहे थे, हाथी जल रहे थे। तो जीवनधर कुमार को उनको बचाने की इच्छा हुई। जैसे ही इच्छा हुई तो तत्काल क्या हुआ? देखो क्या हुआ। ये देखो जीवनधर कुमार दिख रहे हैं, ये हाथी दिख रहे हैं, ये अग्नि दिख रही है। और जीवनधर कुमार जब वहां पहुंचे तो उनके मन में उन हाथियों के प्रति दया का भाव जागृत हुआ और उन्होंने विचार किया कि इन हाथियों की रक्षा कैसे की जाए। तो जैसे उनने इच्छा की वैसे क्या हुआ? देखो दया है मूल जिसका वह धर्म है, और जीवों की रक्षा करना ही दया कहलाती है। इसलिए जिसका कोई रक्षक नहीं है उसकी रक्षा करना ही धर्मात्मा पुरुषों का लक्षण है। धर्मो नाम कृपा मूला सातु जीवानुकंपनम असरण्य शरण्यत्व मतो धार्मिक लक्षणम। ये श्लोक याद करने योग्य है, विशेष है।
इसको आप निशान लगाएं और याद करें। फिर से पढ़ देता हूं। धर्मो नाम कृपा मूलः, कृपा जिसका मूल है वह, दया जिसका मूल है वह धर्म है। दया धर्म है ना। धर्मो नाम कृपा मूलः सातु जीवानुकंपनम। और वह क्या है? दया। वह धर्म क्या है? जीवों के प्रति अनुकंपा, जीवों के प्रति दया, वही धर्म है। असरण्य शरण्यत्व मतो धार्मिक लक्षणम। जिसकी कोई शरण नहीं है, बेसहारा है जो व्यक्ति, जो प्राणी, उसको शरण देना, उसको सहारा देना, यह दया है, ये करुणा है जीवों के प्रति, और यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। क्योंकि धर्म तो धर्मात्मा में ही रहेगा ना धर्मो धार्मिक ही बिना। तो धर्म किसके अंदर होगा? धर्मात्मा के अंदर। तो ऐसा धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है वो। दया ही धर्म का मूल है और जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। आरक्षित जीवों पर दया करना धर्मात्मा का लक्षण है। अब देखो, उनने इच्छा की और यहां क्या हुआ। वहां पर उसी समय मेघ गर्जना करते हुए बरसे। क्या हो रहा है वहां पर? हैं? बादल गरजने लगे, निसर्ग, और बारिश शुरू हो गई। जीवनधर कुमार ने इच्छा की कि इन हाथियों को बचाना चाहिए। कैसे बचाया जाए? और यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई, और मेघ गर्जना के साथ, मतलब जोरदार बारिश शुरू हुई, जो अग्नि को बुझा दे, अग्नि को समाप्त कर दे, और जंगल में जो आग लगी है उसको शांत कर दे, और प्राणियों की रक्षा हो जाए। इस तरह की जोरदार बारिश हुई। तो आगे क्या लिखा है इसमें? नीति। हर्ष है निश्चय से पुण्यवान की इच्छा सफल ही होती है। उन्होंने किसी से प्रार्थना नहीं की कि कोई आए और वो बादल मतलब पानी बरसाए, ऐसी कोई इच्छा नहीं की। उनने तो जीवों के प्रति दया की, जीवों के प्रति करुणा का भाव किया कि हाथियों को कैसे बचाया जाए इस अग्नि से। और क्या हुआ कि पुण्यशालियों की जो इच्छा होती है वो असफल नहीं रहती कभी। उनके मन में इच्छा हुई कि ऐसा हो मतलब जल बरसे नहीं, उनकी रक्षा हो। और क्या हुआ? उनके पुण्य के प्रभाव से बारिश शुरू हो गई जोरदार, और पूरी आग बुझ गई और हाथियों की रक्षा हो गई। ये सूक्ति याद करने योग्य है। सुकृति नाम हो वांछा सफलैव ही जायते। दूसरी पंक्ति, सुकृति नाम हो वांछा सफलैव ही जायते। हर्ष है निश्चय से पुण्यवान की इच्छा सफल ही होती है। ये पुण्यवान कौन होता है? वो तो जीवनधर कुमार थे, हैं? हम थोड़ी पुण्यवान हो सकते हैं, क्यों बेटी? उनको अपन पुण्यवान हो सकते हैं कि नहीं? ये जीवनधर कुमार ही पुण्यवान थे। यहां लिखा है दिशाएं भी पुण्यवानों की इच्छा सफल करती हैं। साकार धर्मामृत में आया है, दिशा कामान दुहंति च। दिशाएं भी पुण्यवानों की इच्छा सफल करती हैं। जो पुण्यवान होते हैं वो सभी दिशाओं से उनके लिए अनुकूलताएं आने लग जाती। जैसे जब पाप का उदय होता है ना, तो कहा ना कि मैनी मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। मतलब जो विपत्तियां हैं वो केवल अकेली नहीं आती, संकट अकेले नहीं आते, अनेक संकटों को लेके आते। ऐसे पुण्यवान के जीवन में संपत्तियां, अनुकूलताएं, अकेले एक आध अनुकूलता नहीं आती, सर्व तरह से अनुकूलताएं आती।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पाप का तीव्र उदय होता है, तो जितने भी हमें चाहने वाले होते हैं सब हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं सब वो उल्टा ही होता है। मतलब हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन सब लोग बुरा ही देख रहे हैं उसको। ये सब पाप का उदय है। और जब पुण्य का उदय होता है तो हम बुरा भी करें, बुरा मतलब हमसे कोई गलती भी हो जाए तो भी लोग हमारी सहाय ही करते हैं और हमें बुरा भला नहीं कहते, अच्छे ही अच्छा कहते हैं। ये सब पुण्य पाप के उदय हैं। इसलिए इन उदयों में समता भाव धारण करना चाहिए। पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यह है निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। ये छेड़ाला जी में आया है। ठीक है, ऐसी भावना हमारे हृदय में होना चाहिए। देखो यहाँ पुण्यवान व्यक्ति ने इच्छा की और तत्काल सफलता मिली। पुण्य कैसे आता है? भगवान जिनेंद्र की पूजन से, भगवान की भक्ति से, तीर्थ वंदना आदि से, स्वाध्याय से, तत्व के चिंतन से, सद्विचारों से, दया से, दान से, साधर्मी के प्रति वात्सल्य से, मुनिराजा आदि को, साधर्मियों को आहार आदि दान से, हैं 4 प्रकार के दान कहे हैं, ज्ञान दान से, ये धर्म ध्यान से, इन सत्कर्म को करेंगे, पुण्य भावों को करेंगे तो पुण्य का बंध होगा और पुण्य का उदय आएगा तो हम पुण्यवान हो जाएंगे। तो हमें धर्म भावना करनी चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। ये यहाँ शिक्षा ऐसी शिक्षा यहाँ पर में प्राप्त होती है। देखिए क्या हुआ फिर, जीवनधर कुमार प्राणों से बचे हुए हाथियों को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए, किंतु स्वयं जीवनधर कुमार अपने बंधन में पड़ने और उससे बच जाने में हर्ष विषाद व हर्ष रहित अर्थात समभावी थे। उनके जीवन में जब संकट आए तो विषाद नहीं किया, दुखी नहीं हुए। उनके जीवन में जब अनुकूलताएं आई तो हर्षित नहीं हुए। लेकिन हाथियों को अनुकूलता प्राप्त हुई, उनके प्राणों की रक्षा हुई तो हर्षित हुए। ये होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा। अपनी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को नहीं गिनते, उसमें तो समता भाव रखते हैं। और अपने साधर्मी या अन्य जीव जो दुखी जीव हैं उनका भला हो जाए, बढ़िया हो जाए उनके निमित्त से तो उन्हें खुशी होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है। ये बात यहां लिखी है, देखो। ठीक है, अग्नि द्वारा जलने से बचे हुए हाथियों को देखकर दया मूर्ति जीवनधर कुमार को अत्यंत संतोष हुआ, किंतु पूर्व में स्वयं पर काष्ठांगार ने बंधन में बांधने पर, यक्षेंद्र द्वारा बंधन से मुक्त कराए जाने पर किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं किया, अर्थात अपितु समभाव रखा। अब यहाँ सज्जनों का सहज स्वभाव इत्यादि बहुत ही सुंदर चर्चा आगे आने वाली है। तो अपना ये समय अभी यहाँ हो गया है। 38वां श्लोक है, यहाँ से चर्चा हमारी आगे चलेगी। तो यहाँ तक हमने जो कहानी देखी है, समझी है, उससे कई बातें सीखने को मिली कि किस तरह से हम धर्म ध्यान के द्वारा पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। और पुण्य की भावना नहीं होना चाहिए, भावना तो हमें मोक्ष की होना चाहिए। लेकिन मोक्ष की भावना रखने वाले जीव जब शुभ भाव रूप परिणमन करते हैं तो पुण्य का बंध होता है और सहज अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। तो ये सहज में ही होता है। और देखिए वो जीवनधर कुमार ने तो हमेशा अच्छे भाव किए। ठीक है, जीवनधर कुमार ने कुत्ते के जीव को दयावश नमोकार मंत्र सुनाया। पहले तो उपचार आदि किए लेकिन सफल नहीं हुए तो उनने नमोकार मंत्र का उपदेश दिया। और उससे प्रति उपकार की कोई भावना नहीं थी,
लेकिन उनने तो बस किया, ठीक है ना, उनने तो उस जीव के प्रति दया की और उसे नमोकार मंत्र का दान दिया, नमोकार मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद ये अभी जो हाथी का प्रसंग आया, उसके पहले भी जो उनके नगरवासी जिनको व्याधों की सेना ने उनकी गायों को चुरा लिया था, तो वहां भी नगरवासियों के प्रति दया की भावना थी, उनकी रक्षा की भावना थी, ठीक है। वो तो हर जगह जो उनके सज्जन व्यक्ति है ना, तो सज्जन व्यक्ति क्या करेगा, उसके जीवन में सज्जनता के ही लक्षण प्रकट होंगे। वो सज्जन व्यक्ति अच्छे ही कार्य करेगा, वो ऐसे नहीं करता कि ऐसा करने से ये फायदा होगा, हिसाब किताब नहीं लगाते सज्जन लोग। वो तो अच्छे कर्म करते हैं, वो तो उनका स्वभाव ही है, परोपकार करना उनका स्वभाव ही है, जीवों के प्रति करुणा, जीवों के प्रति दया उनका स्वभाव ही है, और भगवंतों की भक्ति करना, नमोकार मंत्र का स्मरण करना, पंच परमेश्वरी की भक्ति करना, ये इसमें उनको हर्ष होता है, ये स्वभाव ही है। और अपने गुरुजनों के प्रति अत्यंत आदर रखना, ये स्वभाव ही है। माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना, ये स्वभाव ही है। ऐसे जो परिचय हमें अभी तक मिला है जीवनधर कुमार के बारे में, वो सब सज्जनों के ऐसे लक्षण होते हैं, स्वभाव है ये। तो इस तरह से हमें भी अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, गुण युक्त बनाना चाहिए। हम भी अच्छे कार्य करें, अच्छी भावना रखें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी अच्छा ही अच्छा होगा। इस तरह हम इस पुराण को सुनकर पवित्र हों और पवित्र भावना पूर्वक अपना जीवन यापन करें। ये जीवन जीने की कला हम यहाँ पर सीख रहे हैं, और जीवनधर कुमार की तरह हम भी एक दिन संसार सागर से पार होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और परम आनंद को प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रतिष्ठा और नित्या ने यहाँ पर चैट किया है कि वो जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो कीजिए। हाँ, मैत्री नित्या उनको करने दो। कहाँ गए? गायब हो गए। चलो, आप लोगों के यहाँ नित्या और क्या नाम प्रतिष्ठा नेटवर्क ठीक नहीं है लग रहा है, देखो चेक करो। भैया जी क्लास लीव हो गई थी। अच्छा, हाँ, प्रस्तुत कीजिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे, करो। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेरे में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों में उबारा है
को भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी गिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे, पंच परमेश जी का स्मरण करें।